Hello everyone, welcome and welcome back to my channel The Editorial White, and today we are going to discuss a very important article from the Hindu, that is the how is China leading the green energy sector. सो फ्रेंड्स, आज चाइना दुनिया का ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बन चुका है. सोलर, विंड, क्लीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है. बट द क्वेश्चन इज, चाइना ने ये कहाँ से किया और कैसे किया, एंड इंडिया क्या सीख सकता है चाइना से कि वो कैसे ट्रांजिशनल से ग्रीन इकोनॉमी बनाए या ग्रीन एनर्जी को डोमिनेट करे वर्ल्ड में. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. है ऐसे इस एडिटोरियल से कि हाउ हैज़ चाइना इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर, कि चाइना कैसे इमर्ज हुआ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, ग्लोबल लीडर बन गया. व्हाट लेसन कैन इंडिया लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, इंडिया चाइना के एक्सपीरियंस पे, उनके नक्शे कदम पे चल के कैसे अपना क्या कर सकती है, इसमें इमर्ज हो सकती है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में. तो हम ये चीज़ सीखेंगे. और ये जो टॉपिक है ये किस किस से, कौन से पेपर से इम्पोर्टेंट है. यूपीएससी जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हो सकती है इंट्रोडक्शन हम इस टॉपिक के ऐसे लिख सकते हैं. चाइना हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इंस्टॉलर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी with over 500 gigawatt of solar and wind power. Through strategic state planning, financial support and industrial policies, China transformed from an energy deficient nation to green energy superpower. ये वाली इंट्रो को हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में. सो इसकी बॉडी में क्या लिखेंगे, हाउ चाइना, हमारा क्वेश्चन क्या था, चाइना कैसे बना पहले. अर्ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है. हमने पोस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुए, चाइना इन्वेस्टेड इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस. बहुत पहले ही चाइना ने, जब फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुए थे 2008 में, उस टाइम ही अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी कि हमें इस सेक्टर में कैसे इमर्ज होना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी कैसे लानी है. तो तब से ही अर्ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी से चलो तो हो सकता है. मैसिव इन्वेस्टमेंट, चाइना ने $546 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में 2022 में ही. सिर्फ ये किसका डाटा है, सिर्फ 2022 में ही इतने पैसे उसने ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किए. तो दूसरी चीज़ है, हमें भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. 70% ऑफ ग्लोबल सोलर पैनल, 50% ऑफ विंड टर्बाइन एंड डोमिनेट बैटरी टेक्नोलॉजी. अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यूज़ करके, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करके ये डोमिनेट कर रही है. एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्रूव, हाई डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पुश चाइना टुवर्ड रिन्यूएबल. इतना फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करती है और रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है. वर्टिकल इंटीग्रेशन, कंट्रोल ऑफ इंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू पैनल प्रोडक्शन, ठीक है. कंट्रोल करती है पूरी सप्लाई चेन को, रॉ मटेरियल से पैनल प्रोडक्शन तक खुद ही, ताकि वो इसमें क्या कर सके, पूरा जो प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल से लेकर बनाने तक वो सब प्रोड्यूस करती है. और उसमें इंटीग्रेशन है, कोई वैसा नहीं है कि कोई अलग अलग कंट्री से लाया जा रहा है, एक ही कंट्री में बना रहे हैं सब कुछ. फाइनेंशियल बैंकिंग, स्टेट ओन्ड बैंक एंड एसयू प्रोवाइडेड लो कॉस्ट लोन एंड पॉलिसी, ठीक है. लोन्स देना, स्टेट के अपने लोन्स हैं ताकि लोग, जो कंपनीज हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो हेल्प कर सकें, वो लोन लेके अब खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. एक्सपोर्ट पावर हाउस, सप्लाई सोलर एंड ग्रीन टेक टू एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है. ये सप्लाई करती है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को. देन चाइना ग्रीन एनर्जी मॉडल, कैसे एक फ्लो चार्ट बन सकता है. पहले पॉलिसी बनाती है, फिर पैसा, फाइनेंस, लो कॉस्ट लोन, फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर ग्लोबल एक्सपोर्ट करती है, ठीक है. ये फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है. देन लेसन फॉर इंडिया, इंडिया को इससे क्या सीखना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी एंड स्केल की. कॉन्टिन्यू रखो, अपनी पॉलिसी बनाओ, उसको स्केल करो, उसको देखो कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ कंप्लीट. नीड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी फॉर रिन्यूएबल, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश, ठीक है. पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चाहिए, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, ताकि जो
जो हमारा गवर्नमेंट है वो हेल्प करे कंपनीज को बढ़ने में इन सेक्टर्स में। फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्रीन क्रेडिट, लो कॉस्ट लोन, इंसेंटिव फॉर प्राइवेट प्लेयर, R&D ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, हाइड्रोजन इकोनॉमी, grid modernization, integrate renewable into national grid to ensure stability, avoid over dependence, ensure balanced development of all energy resources to prevent over capacity issues seen in चाइना। तो ये सब चीज़ें हैं, जो ये वाले लेसन्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें अपना के, ठीक है। चाइना से ये चीज़ें सीख के हम अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ में, अपने स्ट्रैटेजीज़ में, ताकि हम भी ग्रीन इकॉनमी बना सकें, हम भी ग्रीन एनर्जी में डोमिनेट कर सकें, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या होगा, चाइना एक्सपीरियंस डेमोस्ट्रेट दैट स्टेट लेड प्लानिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन कैन ट्रांसफॉर्म, क्या चीज़, स्टेट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन, ये तीनों चीज़ें मिलके एंड ये क्या करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रांसफॉर्म करती है, एनर्जी सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ जो GDP है वो बढ़ाती हैं। For India, adopting similar strategies with indigenous innovation and inclusive policies will be achieving its 450 gigawatt renewable energy, कितना टारगेट है हमारा, 450 gigawatt renewable energy का by 2030 and securing energy self reliance, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट है जो इंडिया वाला, वो हम अपने कंक्लूजन में फॉर श्योर यूज़ कर सकते हैं। 450 गीगावाट वाला ये हम लिख सकते हैं अपने डाटा वाले सेट्स में। तो ऐसे हम अपनी कंट्री को भी ग्रीन इकोनॉमी भी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको समझ में आया हो ये टॉपिक तो डू लाइक, सब्सक्राइब।